अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज सुबह सुबह मैं आ गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी बेटी की ना तबीयत रात से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ थी। उसको ना कफ हो रखा था, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ये बढ़ जाए मैं उसको दिखा देती हूँ। वैसे भी बच्चों के मामले में बिल्कुल भी रिस्क लेना सही नहीं होता है। बच्चे बीमार पड़ जाएँ तो काफ़ी अजीब सा लगता है, वो भी उदास हो जाते हैं और हम भी उदास हो जाते हैं। आज पहले से ज़्यादा ही ओपीडी में भीड़ थी, बट स्टिल किसी तरह मैनेज करके नंबर लग गया। और यहाँ बैठ के मैं अपनी बेटी को ना फ़ीड करा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था और वो रोने लग गई थी, उसको भूख लगी थी इस वजह से। और बाहर जब निकल के देखा तो रश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने ज़्यादा लोग थे, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर भी मैंने थोड़ा और वेट किया और बात करके फिर हमारा नंबर आ गया था। यहाँ से बाहर का व्यू इतना प्यारा था ना, सामने इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है और यहाँ का व्यू ऐसा लग रहा था जैसे होटल रूम से बाहर मैं कुछ देख रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा था। सो फाइनली इसका चेकअप हो चुका था और मेरी बहन गई थी नीचे से मेडिसिन लेने, और यहाँ पे मेरे कुछ कन्फ्यूजन्स थे जो मैं क्लियर करा रही थी डॉक्टर के साथ। उसके बाद हम निकल गए थे बाहर। मेरी दो बहनें इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे मैं और मेरी अम्मी आए थे साथ में। तो उसके बाद हम सब मिलकर चले गए थे बाहर। इन लोगों को भूख लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि कैंटीन चलते हैं। कैंटीन में इन लोगों ने कुछ कुछ खा लिया था और मैं सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी थी, क्योंकि मुझे हर जगह जा कर के बस कोल्ड कॉफ़ी ही चाहिए होती है और कुछ खाने का मन नहीं था। फाइनली हम आ गए थे घर वापस, और गर्मी इतनी कोई ज़्यादा थी कि बस हमने फटाफट से एसी चलाया और थोड़ी देर आराम किया। आप लोग भी मुझे बताना, आप लोगों के शहरों का मौसम इस टाइम पर कैसा है। इस टाइम पर लखनऊ में ऐसा मौसम है ना कि बाहर कहीं से भी आओ तो ऐसा लगता है जैसे उबल गया हो इंसान। तो अंदर आकर अगर एसी कूलर है तो थोड़ा रिलैक्स होता है। तो यहाँ पर ये दो मेडिसिन थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी। पहले तो ये टैक्सीमो थी, मेरे ख्याल से ये दोनों ही कफ़ के लिए ही है, और मैंने तो इसको अभी पहला डोज दे दिया है मेडिसिन का, और नेक्स्ट जो है वो रात में देना है। तो यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ें मैंशन कर दी थी कि कितना क्वान्टिटी देना है और कितने टाइम पर पिलानी है। ये ना शाम का वक्त था और यहाँ पे मैं चूरा तल रही थी। आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा चूरा क्या होता है, मतलब इसको पोहा भी कहते हैं। और जितने लोग बिहार से होंगे वो जानते होंगे कि ये जो स्नैक्स होता है या इवनिंग में ना हम लोग चाय वगैरह के साथ खाते हैं। तो मैं यहाँ पर वही बना रही थी, क्योंकि भूख लग रही थी। वहाँ से आने के बाद खाना तो हमने खाया नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हल्का कुछ बनाकर खा लिया जाए। तो मैं यहाँ पर ये तलने में लग गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने साहिबा को मेडिसिन दे दी थी और मैंने भी थोड़ा फ्रेशन अप होकर आराम कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाते हैं कुछ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझना हमें ही होता है। और जिस दिन मेरी बेटी थोड़ी उदास होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि सुस्त सी है, ज़्यादा सो रही है, कब उठ रही है और बहुत ज़्यादा चुप है, तो हम समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है। रात में से थोड़ी ब्लोटिंग भी हो गई थी, तो उसके लिए भी अम्मी ने घरेलू जो नुस्खे होते हैं वो सारे किए थे। जैसे अजवाइन की पोटली बना करके उसके पेट को सेकना, सिकाई करना, ये सब करने के बाद वो जाके थोड़ी रिलीफ़ हुई थी और उसे अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर सुबह मैंने इसको डॉक्टर को दिखा दिया, तो उसके बाद से फाइनली अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर फील कर रही है। यहाँ पर मेरी साहिबा खेल रही थी नानी की गोद में, और खेलते खेलते ये रोने लग गई थी। इसने मुझे देख लिया था। एंड फाइनली ये पार्सल मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था। इसमें ना स्टेनलेस स्टील का फीडर था, तो इसका रिव्यू मैंने ना शॉर्ट्स में दे दिया है, आप लोग जाकर ज़रूर देखना मेरे चैनल पे। यहाँ पे लाइट कट गई थी शूट करते करते। अभी तो ऐसा है कि घर की हर एक चीज़ बस साहिबा के लिए ही यूज़ हो रही है। ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है जिस पे मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। इस वक्त इस पे भी ना मेरी बेटी के कपड़े ही सूख रहे हैं। मौसम ही ऐसा है, बारिश हो जाती है और कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो जहाँ हमें जगह दिखती है वहीं इसके कपड़े सूखने को डाल देते हैं। मैंने स्नैक्स वगैरह खा लिया था, चाय पी लिया था और शावर भी ले लिया था। यहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम वेट कर रहे थे बारिश कम होने का। और फाइनली इतने टाइम से सोचने के बाद हम आ गए थे फर्स्ट क्राई। काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे बट मौका नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने सोचा कि आज मैं जाकर आ जाती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ के कलेक्शंस देखे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन मेरा हो गया पोपट।
कुछ टाइम पहले इधर से क्रॉस करते हुए मैंने देखा था कि बाहर में 70% ऑफ़ लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा था एक बार मैं विज़िट करूँगी। तो यहाँ से आकर मैंने 2 ड्रेसेस ले ली थी और ड्रेसेस ले रियली बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बट मुझे लग गया था चूना। मैं जब घर जाकर मैंने देखा ना, तो ऐप के ऊपर इसके प्राइसेस कम थे, जितने भी मैंने लिया उससे कुछ ज़्यादा ही कम थे। तो मैंने सोचा यार मैंने ज़्यादा पे कर दिया है। एनीवेज़, तो यहाँ पर जो एक्सेसरीज़ वगैरह थे लाइक हेयर बैंड्स वगैरह, उनके प्राइसेस बहुत सही थे। उनके प्राइसेस ना ऐप के ऊपर ज़्यादा थे। तो आप लोगों को अगर ड्रेसेस लेने हैं तो आप लोग ना ऐप से लीजिएगा, अदरवाइज़ एक्सेसरीज़ वगैरह के लिए आप विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद हम सीधे निकल गए थे घर, और इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।